गुरुजनों का क्या दायित्व, क्या कर्तव्य और करते क्या है हमारे लिए। कई प्रेमियों के मन में आता है उसे घर दे दिया, उसे फैक्ट्री दे दिया, हमें क्या दिया। तो भगवान का वचन है, अभी हमारे आदरणीय स्वामी राघवानंद जी महाराज भी संदेश दे रहे थे गुरु परंपरा का, गुरु महाराज के समय के वातावरण का। जब दिल के नजदीक से देखें तो कैसा लगता है, कितना बदल गया। सेवा केवल वाणी का ही विषय रह गई, भजन केवल वाणी और हीरा प्रकाश ग्रंथ का ही विषय रह गया। कोई अंश, कोई शब्द, कोई संदेश तो हमें दिल में बसाना चाहिए, क्योंकि हमारे मत्थे पर गुरमुख का मोहर लगा हुआ है। जितने हम सब लोग आए हैं आश्रम में, अगर कोई पूछे कोरोना काल में तुम क्यों जा रहे हो, तो आप यही कहोगे भैया हम उस कुटिया के गुरमुख हैं, जिनका दिन मनाया जा रहा है, हमें उनका शब्द मिला हुआ है, हम वहां के प्रेमी, हम गुरुमुख हैं। तो हमारे मुख में उनकी स्तुति से भरा हुआ, उनकी महिमा से भरा हुआ, उनकी गरिमा से भरा हुआ शब्द हो और वैसा ही हमारा आचरण हो, तो लगता है वाकई इसके ऊपर कुछ विशेष कृपा महाराज की है, वो विशेष कृपा है। तो भगवान कहते हैं निर्दय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्वम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्ततेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स्वात्मः। मेरे गुरुदेव कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि निर्दय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें मनुष्य का शरीर मिला है, ये मानव पिंजरा मिला है, यही बहुत बड़ी कृपा है। पशु पक्षी जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाया ठाकुर जी ने, हमें मनुष्य बनाया। मनुष्य ही तो गुरु महाराज को पहचान सकते हैं। कुछ लोग थे जो पशु योनि में पहचाना, नंगल विहाला में, जैसे कि पूज्य माया बहन जी से और हमारे आश्रम के वयोवृद्ध संत स्वामी जी महाराज से नंगल के बारे में, उनकी महिमा के बारे में, क्योंकि स्वामी जी नंगल में कुछ समय रहे हैं और ब्रह्मचारी का जीवन था, जिज्ञासा से भरा हुआ हृदय था। तो जब प्रेम की भूख हो तो इंसान बहुत कुछ बड़ों से सीख लेता है। तो वो बताते हैं, स्वामी जी महाराज बताते हैं नंगल महाराज का स्वभाव और उस समय का वातावरण कितना सख्त था, कितना डिसिप्लिन था और लोग कितनी मान मर्यादा का पालन करते थे। आज हम उन्हीं महाराज का दिन मनाते हैं। अगर कोई स्टेज के आसपास भगवा कपड़ा पड़ा हो तो पैर रखते हुए हम जाते हैं। आज कोई परवाह नहीं है, क्योंकि भय नहीं है। उस समय परछाई भी पड़ जाए गुरु महाराज से जुड़ी किसी चीज की तो वहां भी हमारा सिर झुकता था, बचा बचा के चलते थे, कोई उन पर चढ़े हुए फूल हमारे पैरों के नीचे ना आ जाए। लेकिन आज कोई परवाह नहीं है, आज कोई भी किसी प्रकार का संकोच नहीं है। ये चरित्र, ये आचरण, ये व्यवहार बताता है कि हमारे अंतर में उस मंगलमय उपदेश का कोई स्थान नहीं है। हम केवल व्यवहारिक हैं, केवल लोक दिखावा के लिए हम भीड़ करते हैं। कुछ तो नजर आए, कुछ तो नजर आए जीवन में। तो ये मानव जीवन
उन्हें पहचानने का साधन है। तो नंगल में एक कुत्ता था जिसका नाम नंगल महाराज ने कालू रखा हुआ था, और उस समय का वातावरण भजन से ओतप्रोत था। लोगों के चित्त में गुरु महाराज के पास आने का लक्ष्य यही था कि घर में चित्त साधना में भजन में नहीं लगता, चलो आश्रम में कम से कम गुरु महाराज की निगाह में तो भजन कर लेंगे, सेवा कर लेंगे। तो महाराज का उस सुबह का उठने का आदेश होता था, लेकिन उसमें भी कोई हमारे जैसे आलसी जब नहीं, क्योंकि सुबह सुबह की नींद बहुत प्यारी होती है। कुछ लोग आश्रम में रहने वाले जब उठ करके वहां हॉल में नहीं जाते थे तो वो कालू कुत्ता जाके कान पकड़ के खींचता था। वो किसका आदेश है, वो किसकी प्रेरणा है? वो सदगुरु की प्रेरणा है। कभी कभी परम भगवान जी भी कहते थे, तुम लोग सत्संग कीर्तन से अकड़ते हो, मैं चाहूं तो चिड़ियों से भी कीर्तन करवा सकता हूं, मैं चाहूं तो छोटे छोटे आए हुए बच्चों से प्रवचन करवा सकता हूं। वो समर्थ है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, गुरु समर्थ होते हैं। इसलिए हम बेनती में बोलते हैं, आज समर्थ नादान हम, आप समर्थ भरपूर। आप में कोई कमी नहीं है, बुद्धि में समर्थ है, विवेक में समर्थ है, ज्ञान में समर्थ है, वैराग्य में समर्थ है, आप तो हर प्रकार से समर्थ हैं। बस आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो इस प्रकार से महापुरुष ने एक किश्ती बनाई, ये भागवत जी का संदेश है। नौका बनाया, और ये माताएं हमारी पंजाब की गाती भी हैं, मेरे गोरा ने जहाज बनाया, आओ जी ने पार लगना। वो वाला जहाज मुझे लग रहा था ये तो भागवत में वर्णन है, हमारी कुटिया में तो ऐसे ही माताएं गाती हैं, ये तो भागवत जी का संदेश है। तो उस किश्ती में हमारे जैसे अज्ञानी बच्चों को बिठा लिया, गुरु ने बिठाया, लेकिन अब किश्ती हमें भार ज्यादा, क्योंकि हमारे अंदर कितना भार है, मोह हमारे अंदर, ममता हमारे अंदर, ईर्ष्या हमारे अंदर, द्वेष हमारे अंदर, न जाने कितनी बीमारियों का भार लेकर हम चल रहे हैं। तो किश्ती डगमगाने लग गई। भगवान ने कहा, मैं देख रहा था, टॉर्च जला के देख रहा था कि नंगली दरबार के महात्मा किश्ती में बिठाकर अपने प्रेमियों को लेकर जा रहे हैं, पर नौका डगमगा रही है, मैं डगमगाने नहीं दूंगा। नभस्त तेरितम, और उस समय मया अनुकूलेन, मैं उस वातावरण के अनुकूल मैंने वायु चलाया। स्वामी पूर्णानंद जी महाराज पधारे हैं इस पवित्र बेला में, तो हम सभी उनका स्वागत करते हैं। आप सब लोग का स्वागत अभिवादन हुआ, आप बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। बोल सतगुरुदेव भगवान की, बोल श्री नंगल गुरुदेव भगवान की। तो मया अनुकूलेन नभस्ते ऋतम, मैं उस महात्मा के अनुकूल मैंने वायु चलाया, हवा चलाया। और आपको पता होगा कि जब हवा चलती है तो नौका चलाने वाले को बहुत सुख मिलता है, क्योंकि उसका फिर बल कम लगाना पड़ता, जोर कम लगाना। हम फ्लाइट में भी बैठते हैं और जब अपोजिट विंड, जब उससे दिशा के दूसरी तरफ जब हवा चलती है तो अनाउंसमेंट होता है, भाई बेल्ट लगा लो, सीट बेल्ट लगा लो, सीट सीधी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि जहाज लड़खड़ाएगा, जहाज डगमगाएगा, तूफान है। और हमारा जो डेस्टिनेशन है, हम जिस तरफ जा रहे हैं उसके अगेंस्ट हवा चल रही है।
इसलिए सावधान हो जाओ। गुरु भी यही कहते हैं, सावधान हो जाओ, सेवा में सावधान हो जाओ, आरती में भजन में सावधान हो जाओ, भजन गाते भी सावधान हो जाओ। कितनी सावधानियां हमें बताई जाती है। तो वो जहाज डगमगा रहा है, उस चलाने वाले को पता है, बैठने वाले को नहीं पता। हमारी हालत तो छोटे बच्चों के समान है। जिसने हमें गोद में उठाया होता है उसे मालूम होता है। हम तो मौज से हंस रहे हैं, मुंह में कुछ डाल रहे हैं, ना मिले तो रो रहे हैं, मचल रहे हैं। लेकिन जिसने संभाला हुआ है उसे पता चलता है कि हमारी स्थिति क्या है। इतनी अनुकंपा भगवान करते हैं सच्चे सद्गुरु के संघर्ष को पूरा करने के लिए। इतनी दया परमात्मा उस महात्मा के लिए करते हैं जो महात्मा अपनी साधना से अपनी शरण में आए हुए प्रेमियों को सन्मार्ग देना चाहते हैं, उन्हें उनकी सदकीर्ति करना चाहते हैं, उनकी यात्रा मंगल में बनाना चाहते। भगवान कहते मया अनुकूले नभस्ते, मैं ऐसी वायु चलाता हूं कि उस चलाने वाले महात्मा को फिर तकलीफ नहीं होती। बड़ी आराम से वो उन प्रेमियों की बेड़ी ले जाकर किनारे लगा देते हैं, बहुत आराम, बड़े सुख के साथ। तो ठाकुर जी ने आज भागवत में कहा कि इतनी करुणा, इतनी दया, इतना सहज स्नेह देने वाले महापुरुष मिले जीवन में। कितनी अनुकंपा है जिसको देख देख कर हम आए हैं। तेरी दयालुता को सुनकर के मैं भी आया, आसन तुम्हारे दर पर मैंने भी आ लगाया। हम कोई ज्ञानी ध्यानी बनकर नहीं आए, बच्चे के समान आए हैं, क्योंकि तेरी दया सुनी है, सुना है तो दया का सागर है। हमारे दरबार में जितने भी महापुरुष हैं करुणा से भरे हुए हैं। तो भगवान कहते जब इतने महान सद्गुरु मिले और फिर भी तुम्हें उनका इशारा नहीं समझ में आया, उनके शब्द पर चलने की कोशिश नहीं करते, उनके विचारों के अनुसार अपनी दिनचर्या बनाना नहीं चाहते, तो फिर भवसागर कैसे पार करोगे। और ऐसे समर्थ सद्गुरु को पाकर भी यदि मंजिल पर हम ना पहुंचे तो पुमान भवो भवाब्धिम न तरे सो आत्महा। हमारे सनातन में बहुत प्रकार के दोष लगे हैं, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, वगैरह दोष है, लेकिन सबसे जघन्य अपराध है आत्महत्या का दोष। तो भगवान यहां तक आज ठाकुर जी ने भागवत के विश्राम में कहा कि जो अपने गुरु की मर्जी के अनुसार नहीं चलना चाहता वो आत्महत्यारा है। बुरा जरूर लग रहा होगा, शब्द कड़वे हैं, पर ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये कृष्ण कन्हैया के वचन। और गुरु भक्ति में गुरु महाराज के साथ उनके दिन की खुशी में, उनके इस अवतार दिवस के मंगल बेला में हम, इसलिए सेवा भक्ति भाव से मेरा हृदय करो भरपूर, मेरे अंदर के विघ्न करो सब दूर, अभी मांगने आए। तो बहुत खुशी हो रही है, गुरु महाराज की अनुकंपा बरस रही है, उनकी महिमा गाई जा रही है, उनकी महिमा आदर से सुनी जा रही है। यही दरबार की शोभा है, यही मेरे दरबार का आदर्श है। बस हृदय में स्थान रहे, बाहर के लोक दिखावे को छोड़कर चित्त में स्थान रहे, तो हमारे चित्त में बदलाव आता है। हमारा मन गुरु महाराज के सच्चे प्रेम के योग्य बनता है। इसलिए समय समय पर ये त्योहार, उनका तो नित्य जन्मदिन है। एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधी साक्षी भूतम। सदगुरु को एक ही दिन जन्म नहीं लेते, उनका नित्य जन्म है। आनंद से भरे हुए, करुणा से भरे हुए। जब भी हमारी आंख खुले और हमें गुरु महाराज की स्मृति हृदय में जागे, मेरे गुरुदेव भगवान का अवतार हो गया, मेरे सदगुरु मेरे जीवन में प्रकट हो गए, नित्य उनका अवतार है। तो ऐसे
इस समारोह में भरमाड़ से स्वामी जी पधारे और रांची, टूंडला और नंगली साहब न जाने कहाँ कहाँ घूमते हुए स्वामी जी आते हैं। तो स्वामी पूर्णानंद जी महाराज हमारे बीच में है और हमारे पिता तुल्य पूज्य स्वामी जी स्वामी रामेश्वरन जी महाराज हैं, मुनि बाबा साथ आए हैं और जितना भी परिकर स्वामी जी के साथ आया है सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। मैं स्वामी जी को ही माइक दे देता हूँ, स्वामी पूर्णानंद जी महाराज को वो कुछ शब्द अर्पण कर देंगे, फिर हमारे बड़े स्वामी जी जो स्वामी जी रामेश्वरन जी महाराज जी हैं उनके अंतर का उद्गार भी। वैसे तो 7 दिन हमारे आंखों के सामने वो बैठे रहे और मन से वो बोलते रहे, मैं उनको उनके भावों को समझ रहा था, मुझे हौसला मिल रहा था। एक तरफ पूज्य बहन जी की कुर्सी लगी होती थी और एक तरफ पूज्य स्वामी जी का सोफा लगा होता था और दोनों के बीच में जैसे बच्चे को एक तरफ माँ मिल जाए एक तरफ बाप मिल जाए, मौजा ही मौजा में। तो ये 7 दिन की भागवत ऐसे मौज से ही बीत गई, कुछ पता ही नहीं चला। तो इन बड़ों का प्यार हमारे सिर पर है, ये हमारा अहोभाग्य है कि इनको देखते हुए हम अपनी चाकरी को मजबूत कर रहे हैं, अपनी सेवा को प्रगाढ़ कर रहे हैं। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है और इसी से हमें हमारी मंजिल नसीब होगी। बहुत बहुत सद्भाव आप सभी लोगों को और बधाई देते हुए मैं माइक पूज्य स्वामी पूर्णानंद जी महाराज को दे रहा हूँ। बोलो मेरे सतगुरुदेव भगवान की। हलचल समझ जाएगा, केक कटते हलचल पिघल जाएगा सर। आजकल टाइम की पाबंदी है, इसलिए एक जगह जल्दी करा जाएगा, उसके बाद बैठे रहेंगे। निवासी भगवान की जय।
बोले श्री गुरु महाराज की सतगुरु का जन्मदिन आया हम सब ने मिलकर मनाया गुरु का जन्मदिन आया हम सब ने मिलकर मनाया हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू जन्मदिन मनाया हम सबने जन्मदिन मनाया हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय वो साचे दरबार की जय नगर बिहारी गुरु भगवान की जय ओम अहिमियोजनयोगं सर्वदा वर्जयेत गुणपमेव सुकीर्तिं त्यक्तकामो विरागी विषमेव विषयान्यो मन्यमानो दुरन्तः जयति परमहंसो मुक्तिभावं समेत नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्तसंगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे ओम्ने सदाधार दयाम्बुध